सभी लोगों ने सुनी होगी कि 2021-22 के अनुपूरक बजट में मानदेय कर्मियों को बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है, यानी कि उनके मानदेय को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है और उसी से संबंधित सारा जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है कि किसके मानदेय में कितनी बढ़ोतरी करने पर कितना खर्च जो है वो सरकार के ऊपर बढ़ेगा। इन सभी में प्रदेश के ग्राम प्रहरी, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षा दल, आशा कार्यकर्ता, रसोईया आदि सभी को शामिल किया गया है। करीबन 7.5 लाख ऐसे मानदेय कर्मी हैं जिनका मानदेय बढ़ाने पर सरकार जो है वो विचार कर रही है। लेकिन इस लिस्ट में ना ही शिक्षा मित्रों को और ना ही अनुदेशकों का कोई भी जिक्र किया गया है। तो क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्र मानदेय पर कार्य नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें मानदेय बढ़ाने की जरूरत नहीं है, या वो इतनी महंगाई के दौर में भी इतने अल्प मानदेय पर कार्य कर सकते हैं? इन सभी बातों पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को मैं शुरू करूंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.amazingeducationnews.com लॉन्च की है। आप वहां जाकर अनुदेशक, शिक्षा मित्र और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई समस्त खबरों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021-22 के अनुपूरक बजट में मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार और मानदेय कर्मियों को बहुत जल्दी इस चीज की सौगात भी मिल सकती है। ये पूरी खबर है। सबसे पहले हम इस पूरी खबर को देखेंगे कि इसमें आके डिटेल से क्या लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम इसी पे नजर बना लेते हैं। मानदेय कर्मियों को मिल सकती है सौगात। 2021-22 के अनुपूरक बजट में मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। प्रदेश सरकार मानदेय पर काम करने वाले सरकारी क्रमिकों का चुनाव से पहले मानदेय बढ़ा सकती है। अनुपूरक अनुदानों में इसके लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। किस सर्वंग के लिए कितनी कितनी धनराशि की वृद्धि हो, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी व कैबिनेट के स्तर पर होना बाकी है। प्रदेश में ग्राम प्रहरी, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षा दल, आशा कार्यकर्ता व रसोईया आदि विभिन्न सर्वंगों में करीब 7.5 लाख क्रमिक इस पर कार्य कर रहे हैं। इनमें से ज्यादा सर्वंगों के क्रमिक बढ़ती महंगाई व लंबे समय से मानदेय में वृद्धि न किए जाने का हवाला देकर मानदेय बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। इसके लिए मानदेय पर करीबन 7,000 करोड़ प्रति वर्ष खर्च आ रहा है। जानकार बताते हैं कि मानदेय पर काम करने वाले ज्यादातर क्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर इनकी हर घर तक पहुंच होती है। चुनाव में बीएलओ ड्यूटी से लेकर चुनाव कराने तक इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मानदेय पर कार्य करने वाले इन क्रमिकों का मानदेय बढ़ाने का सबसे मुफीद समय है। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में मानदेय पर कार्य करने वाले क्रमिकों पर उन पर आ रहे व्यय भार के साथ किस सर्वंग के मानदेय में कितनी कितनी वृद्धि करके कितना कितना खर्च आएगा, इन सब का अलग अलग स्लैब के हिसाब से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यानी कि इस पूरी खबर में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले मानदेय क्रमिकों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। यानी कि अनुपूरक बजट में उनके मानदेय को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, जिसमें आंगनवाड़ी, ग्राम प्रहरी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षा दल, आशा कार्यकर्ता व रसोई आदि को शामिल किया गया है। लेकिन इसमें कहीं भी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का जिक्र नहीं किया गया है। अब ऐसे में इस खबर के हिसाब से जो बात आती है वो ये है कि जिस तरीके से ये सभी लोग अपने मानदेय को बढ़ाने की बात कह रहे हैं इतनी महंगाई के दौर में, ठीक उसी प्रकार से लंबे समय से शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी इस चीज की मांग को कर रहे हैं कि इतने महंगाई के दौर में जिसमें वो अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, उनके मानदेय को जल्द से जल्द बढ़ा देना चाहिए। लेकिन इस पूरी खबर में कहीं भी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा? जिस तरीके से इसमें कहा गया कि बीएलओ ड्यूटी से लेकर चुनाव कराने तक सभी की सक्रिय भूमिका रहती है, तो यहाँ पर अनुदेशक और शिक्षा मित्र बीएलओ की ड्यूटी लगातार करते हैं और चुनाव कराने से लेकर चुनाव में पूरी सक्रिय भूमिका को भी निभाते हैं। यानी कि हर तरीके से देखा जाए तो अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी सारे कार्य को कर रहे हैं और इतने अल्प मानदेय में इतने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इस खबर में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का कहीं से कहीं तक कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने लंबे समय से जिस तरीके से अनुदेशक और शिक्षा मित्र लगातार अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जहां एक तरफ अनुदेशक 2013 से मात्र 7,000 रुपए में काम कर रहे
हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्र इतने लंबे समय से 3500 रुपए पे और उसके बाद मानदेय बढ़ाने पर मात्र 10,000 रुपए पर अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की कोई भी ऐसी खबर निकल के सामने नहीं आई है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के ही द्वारा अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखा जा रहा है। कहीं जगह पर अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही ज्ञापन सौंप कर बार बार अपने मानदेय और अपनी होने वाली समस्त समस्याओं के बारे में सरकार को लगातार अवगत भी करा रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर कोई भी ऐसी खबर निकल के नहीं आई है जिससे कुछ भी अच्छा आगे होते हुए नजर आए। यहाँ एक तरफ हम आपको ये भी बता दें कि अनुदेशकों के द्वारा अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई भी चल रही है, जिसकी डेट कल की लगी हुई है, यानी कि 16 अगस्त 2021 की, और कल इस पे सुनवाई भी होगी। 17,000 का मामला जो है साल 2017 से चल रहा है, जब केंद्र के द्वारा अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए पास किया गया था। कोर्ट भी इस चीज का आदेश दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अनुदेशक अभी तक मात्र 7,000 रुपए में ही कार्य करने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्र भी लंबे समय से इसी चीज की मांग को लेकर लगे हुए हैं। अलग अलग तरीके से उनके द्वारा, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे वो ज्ञापन सौंपने का माध्यम हो, हर तरीके से अपनी बात को रखा जा रहा है। हर तरीके से इस बात को जाहिर किया जा रहा है कि इतने अल्प मानदेय में अब जीवन यापन करना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली है। फिलहाल ये मैंने जो अभी आपको अपडेट बताई थी अनुपूरक बजट की, इसमें इस न्यूज के हिसाब से कहीं भी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का नाम नहीं लिया गया है। इसमें ग्राम प्रहरी, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षा दल, आशा कार्यकर्ता और रसोई आदि जितने भी ये कार्यकर्ता है, इन सभी को इनके मानदेय को बढ़ाने के लेकर अनुपूरक बजट में बात चल रही है, यानी कि विचार विमर्श किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्राम प्रहरी, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, आशा व पीआरडी का मानदेय बढ़ाने पर संभावित खर्च का आकलन भी किया जा रहा है, यानी कि इन सभी के मानदेय को बढ़ाने को लेकर बिल्कुल एक योजना बनाई जा रही है और उसके अंतर्गत इन सभी को बहुत जल्द ही एक बड़ी सौगात और एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सुनने को मिल सकती है। वहीं अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो इतने लंबे समय से इस चीज की मांग कर रहे हैं, उनका नाम इस चीज में अभी शामिल नहीं किया गया है इस खबर के हिसाब से। लेकिन अगर इससे संबंधित कुछ और नई अपडेट निकल के आती है तो वो एक अलग की बात रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का इस न्यूज के हिसाब से भी मानदेय जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है और हम सभी लोग जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए, वो लगातार जारी है। और कल के बारे में भी अभी अपडेट निकल के आएगी कि कल अनुदेशक मानदेय 17,000 पर क्या होगा, किस तरीके से सुनवाई होगी और उसमें क्या फैसला निकल के आता है। इसके साथ साथ शिक्षा मित्रों के द्वारा भी